आज की कहानी का टाइटल है कैंपर वैन। कैंपर वैन राजू और श्याम दो दोस्तों के बारे में एक मजेदार डरावनी कहानी है जो जंगल में घूमते हैं और रात बिताते हैं और महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई और भी है। तो कहानी शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको अपने जीवन के सबसे डरावने और मजेदार पल के बारे में बताता हूँ। ये तब हुआ जब मैं किशोर था। मैं और मेरा दोस्त श्याम जंगल में कैंपिंग के लिए जाना चाहते थे। जंगल में जाके हमने एक परित्यक्त कैंपर वैन में सोने का फैसला किया जो हमें जंगल में मिली थी। इसलिए एक सप्ताह के अंत में हम उस स्थान पर गए जहां कैंपर वैन था। जब हम वहां पहुंचे तो अंधेरा हो चुका थी। हमने जंग लगा दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। वो एक मनहूस रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, हवा तेज चल रही थी और कैंपर वैन चरमरा रही थी और कराह रही थी। हमने ये भी सोचा कि हमने बाहर किसी चीज या किसी व्यक्ति को घूमते हुए सुना है। हमें लगा कि शायद सिर्फ एक जंगली जानवर होगा। हमने खुद को आश्वस्त किया। हम दोनों डरे हुए और घबराए हुए थे, लेकिन हमने बहादुरी दिखाने की कोशिश की और दिखावा किया कि हम अच्छा समय बिता रहे हैं। आधी रात में एक अजीब शोर से मेरी नींद खुल गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया और तभी मैंने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। कैंपर वैन के दूसरे छोर पर छोटी खिड़की में मैंने एक छाया को हिलते हुए देखा। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ किसी पेड़ की छाया है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह इंसान की छाया है। तभी मेरे फटके चार हो गया और यह एक आदमी की छाया जैसा दिखता था। ऐसा लग रहा था मानो वह खिड़की के बाहर खड़ा हमें घूर रहा हो। मैंने अपने दोस्त श्याम को पकड़ने और उसे जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बाहर का आदमी हिल गया। दंग रह जाना। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे पसीना आ रहा था। मैं बाहर के छायादार आदमी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मैंने अपने मित्र को फुसफुसाकर जगाने को कहा। क्या हुआ? वह बुदबुदाया। कोई हमें देख रहा है, मैंने फुसफुसाया। क्या आप उसे देखते हैं? मैं उसे देखता हूँ, वो फुसफुसाया। अगले 10 मिनट तक हम वहीं बैठे रहे, उस आदमी की परछाई को घूरते रहे, मुश्किल से हिलने की हिम्मत कर सके। वो आदमी वहीं निश्चल खड़ा रहा और हमें घूरता रहा। हम जितनी देर तक उसे घूरते रहे, हम उतने ही अधिक भयभीत होते गए। आखिरकार मेरे दोस्त श्याम ने उसकी आंखों में टॉर्च चमकाने का फैसला किया। हमने सोचा कि शायद इससे वह डर जाएगा। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, हमें अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। कैंपर के दूसरी ओर कोई खिड़की नहीं थी। यह एक दर्पण था। पिछले 10 मिनट से हम अपने परछाई को घूर रहे थे।